कहाँ पे तू साले? मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। ठीक है, कौन से कमरे में? मुझे नहीं मालूम। अरे कौन से फ्लोर पे? अबे मुझे नहीं मालूम। अरे तेरे को नहीं मालूम, मेरे को कैसे? हेलो कमांडो मिश्रा, अबे फिर कनेक्शन चला गया। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ खबरें आजम। एज यूजुअल हमारे साथ राहुल गांधी, अमया देश पांडे, एक और बार वरुण ग्रोवर, पहली बार दाहब चिश्ती और एक बहुत ही पत्रकार। क्या बोला तूने? एक बहुत ही पत्रकार जो आपको सीरियस लगेंगे बट पढ़ने में देखने में एक बहुत ही यंग लड़का, सौरव दास। हेलो। ये बहुत ही पत्रकार क्या होता है? बहुत ही अच्छा पत्रकार, बहुत ही इंटरेस्टिंग पत्रकार, क्या बहुत ही पत्रकार। कामरा की हिंदी का सर्वर डाउन हो गया था बीच में। माँ की आंख यार, हिंदी के तो लगे हुए हैं जो। कौन बनाया ये लैंग्वेज? किसने बनाया? लाओ मेरे पास। माँ की आंख। मैं जब इसको पहले बार मिला ना तो मैं उसको बोला सौरव दास को भेज जिसने प्रोफाइल लिखा है। तो उस प्रोफाइल पढ़ने के बाद ऐसे 25 साल के लड़के को देखने का मेरा नहीं था, मतलब बहुत ही यंग पत्रकार। तू भी शेव करेगा तो तू भी लगेगा। सर हो गया, वो समाना गया, वो दिन चले गए सर। अब मैं कुछ नहीं लग सकता। बट एक्चुअली मैं आप सबसे ज्यादा खुश हूँ बिकॉज मैं हूँ 6 AQI में। सो लेट्स स्टार्ट विद AQI। वाओ, 6 AQI है पौंडीचेरी में। हाँ, जहाँ मैं हूँ वहाँ 6 AQI। वहाँ पे AQI मॉनिटर है भी है, पता नहीं, मतलब लगता तो नहीं। मैंने शो ऑफ करने के लिए लगा रखा है। सर आपके यहाँ AQI है, हमारे यहाँ AQI टेम्परेचर होता है सर। आपके यहाँ अलग है, हमारे यहाँ अलग है सर। जैसे मैं अपनी डाइटिशियन को अपना वेट बताता हूँ वैसे सरकार हमको AQI बता रही है। 40 35 34 24 तेरे को जाना पड़ेगा भाई, तेरे को जाना पड़ेगा भाई, तेरे को जाना पड़ेगा भाई। हाँ मैं तो जा रहा, तेरे कहने से चला जाऊंगा। तेरा यार दोस्त हूँ ना। हाँ अभी जा रहा मैं। उसने बोला था कि आप वाले पोल्यूशन फैला रहे हैं इसीलिए दिल्ली में पोल्यूशन है, ऐसा कुछ भी हुआ था ना? कूड़ा जला जला के क्या हाल बना रखा है दिल्ली का। मेरे ख्याल से वो बीजेपी मैनिफेस्टो जला रहे थे, इसको वो कूड़ा समझ रहे हैं, बट वही जला रहे थे। ऐसे किसी वीडियो के नीचे ना किसी ने कमेंट कर रखा था, बीजेपी को लाइव वीडियो तुम ही हो, तो फिर उसके नीचे किसी ने लिखा कि खांसी से बचने के लिए बवासीर ले लिया तुमने ही जो करा है। अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तुम्हारा, अब तुम खत्म हो। फनी पार्ट है इसके तुरंत बाद ना आपको वो वाला मीम आता है, अरे 26 में तो दुनिया खत्म है, ये करके मानेंगे, ये ऐसे मान ही नहीं रही। अबे 26 में तो दुनिया खत्म है। हाँ मेरे को लगता है अगर रेखा गुप्ता 5 साल अगर अपना पूरा काट लेगी ना, एक सीट भी बीजेपी को नहीं मिलेगा, MLA का एक सीट भी नहीं मिलेगा। आप इलेक्शन कमीशन को क्या आपने चूतिया समझा है? तुमसे ना हो पाएगा। ये होता है दक्षिण भारत में जाके लोगों के अंदर ना होप नाम की एक चीज आ जाती है। होप आ जाती है। सर साइकोलॉजिकल है। आज मैं गया घर से बाहर 3.5 घंटा, एक मोदी जी का फोटो नहीं देखा। ऐसा करो, कोई भी और स्टेट में करके दिखाओ, मानू मैं। और आप इतना मिस कर रहे थे इसलिए आपने फिर ये हम लोग को बुला लिया कि उन पे बात करते हैं। वो वाला शेर है ना कि महफिल में इस ख्याल से फिर आ गया हूँ मैं। तो वैसा हो गया कि फोटो है नहीं पर मन में। जो लोग पोल्यूशन से मर जाएंगे ना 2028 तक, वो देख लेना 2029 के चुनाव में बूथ पे वो बीजेपी के लिए वोट डालते हुए पाए जाएंगे, ये भी देखना। सही बात। आपकी मौत व्यर्थ नहीं जाएगी, ये आप जान लें। कोई कह रहा था कि आप, हमें कोई शिकायत नहीं, आप कुणाल कामरा को बुला के पीट दो, लेकिन कम से कम हवा तो साफ करो। कामरा, आर यू रेडी फॉर दिस? देश हित में मैं पिटने के लिए, इंडिया के लिए कुछ भी। नॉट द फर्स्ट टाइम कामरा, बट श्योर। आपको कैसा लग रहा है? पहले घर वालों के डर से 2 किलोमीटर दूर जाके सिगरेट पीता था, अब स्मोक की वजह से देखो बिल्कुल घर के नीचे खड़ा होकर सिगरेट पी रहा हूँ, तो कोई डर। हाँ मम्मी दूध लाना है ना, ले आऊंगा। तो आपकी मम्मी को सिगरेट नहीं दिख रही है ना? बिल्कुल नहीं दिख रही है, देखिए मम्मी। सिगरेट पी भी क्यों रहा है भाई? वैसे ही खड़ा हो, जब बढ़िया सिगरेट में, या तो वो फिल्टर के लिए पी रहा होगा, सिगरेट में फिल्टर होता है ना एक्चुअली। एक वो पुतिन का भी खांसने का वीडियो आया था, वो AI था या AQI था? वो जो भी था, असली पुतिन थोड़ा आया था। ये जो आप देख रहे हैं पुतिन, ये नकली पुतिन है, असली नहीं है। मेरा दादा पोल्यूशन तो है, लेकिन केजरीवाल जब तक थी ना तब तक पोल्यूशन ज्यादा था। अच्छा। जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब तक ना कोई पोल्यूशन पे डिबेट होता है, ना कोई पूछता है,
ना कोई गवर्नमेंट काम कर रही है। ये तो केजरीवाल थी तो पोल्यूशन 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 ओड इवन पोल्यूशन रोज डिबेट होती थी। अब ना चित्रा दी दिख रही है, ना अंजना होम दिख रही है, कोई नहीं। दिख तो रहे हैं, गलत बात है ये। इसको केजरीवाल ने मफलर दिया हुआ है करके बोल रहा है। अंजना गई थी रेजिना हिल, वहां पे जाके रिपोर्टिंग कर रही थी कि सिस्टम फेल हो गया, सिस्टम फेल हो गया। देश की संसद में तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई, प्रदूषण पर चर्चा नहीं हुई। और ये वाली न्यूज कैसे लगी कि रेखा गुप्ता ने तंदूर बंद कर दिया? funny. Oh my God. हाँ नहीं Oh my ठीक ही God. है, जहाँ कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। तंदूर बंद करोगे तो पंजाबी निकल जाएंगे दिल्ली से, आधी पॉपुलेशन कम हो जाएगी। अब नहीं, प्रोटेस्ट में नहीं, वो अमीश देवगन अपने तंदूर में रोटी पका के वही वीडियो डाल रहा है कि मैं तो खाऊंगा भी। अब नहीं हो रहा है। सौरभ दिखता लड़का है लेकिन करता पत्रकारिता है। रजत शर्मा दिखता पत्रकार है लेकिन करता दलाली है। आप मुझे समझ कर रहे हैं? दलाल मैं दलाल हूँ। आजकल पत्रकारों के रूप अलग हो गए हैं, जो लाल टाई वाले और वोट वोट वाले जो हैं, वो गेटअप में तो रहते हैं पत्रकारिता के, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं करते जिनसे उनको पत्रकार कहा जा सके। दिल्ली की आकृति एक कटोरी की तरह है जो 3 तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरी है, इसीलिए प्रदूषित हवा दिल्ली में कैद हो जाती है। इतना साइंस, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा, इतना साइंस। सौरभ भाई काफी अच्छी प्रोफाइलिंग करते हैं, काफी अच्छे आर्टिकल्स लिखते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा ये होता है कि वो पे वॉल के पीछे होते हैं तो बहुत लोग उनको पढ़ नहीं पाते हैं। हाँ ये तो है, ये तो है। लेकिन सबसे पहले मैंने पीडीएफ सर्कुलेट किया था कि सब लोग पढ़े। फिर मुझे डांट भी पड़ी थी कि पीडीएफ सर्कुलेट मत करना, नहीं तो सब्सक्रिप्शन नहीं आएंगे। 200 रुपए में नेटफ्लिक्स मिल रहा है तो कोई कैरवा क्यों लेगा 200 रुपए में? ये वाला मामला हो जाता है बच्चों के साथ। हाँ। बोला ना जियो की तरह पहले कम रखे, फिर धीरे धीरे जियो की तरह फ्री कर दे पहले। ये देना। रॉफल बोल रहा था बच्चों के साथ दिक्कत होती है, मेरे हिसाब से बड़ों के साथ भी होती है। मुझे लगता है ऐसी सर्विस, मतलब इंडिपेंडेंट सर्विस शुरू करनी चाहिए जिसमें कि आप सब्सक्राइब करो एक ही, जैसे केबल टीवी होता था वैसा एक सब्सक्राइब करो साल भर का। उसमें आप कोई भी आर्टिकल पढ़ना हो, आप उस पर बोलो कि मेरे को ये वाला चाहिए, इस इकोनॉमिस्ट का, इसका उसका, तो वो सर्विस बेसिकली एक इंसान है जिसमें सब सब्सक्राइब किए हुए हैं और फिर वो वहां से डाउनलोड करके बांटता रहे। मैक्सटर है शायद ऐसा कुछ। अच्छा है ऐसा कुछ? ओ अरे मेरा शार्क टैंक आइडिया यहीं फेल हो गया। तो जा रहा था 2 मिलियन फंडिंग लेने। ध्रुव राठी ने एआई के साथ कर दिया है। हाँ वो तो कुछ कर रहा है, मेरे को नहीं समझ आ रहा। मुझे लगा कि वो ध्रुव राठी, समझ तो ध्रुव को भी नहीं आ रहा, वो लड़कों से करवा रहा है। हमारे देश में जैसे नेटफ्लिक्स चलता है ना, वैसे ही होगा कि एक का लॉगिन सारे यूज करते हैं, वैसे ही होगा, वैसे ही होना चाहिए, वही बेस्ट तरीका है। इतना लंबा प्रोफाइल आजकल लोग पढ़ते भी नहीं है। तो सबसे पहले कंप्लेन तो मुझे वही आया था कि कितने पन्नों का लिखा। मैंने बोला 44 पेजेस है, तो किसी को पढ़ना नहीं था 44 पेज। आप व्हाट्सएप फॉरवर्ड बना के वो भेज दिया करो आगे। मतलब किसी भी न्यूज साइकिल का आखिरी धर्म इस देश में वही होता है कि वो व्हाट्सएप फॉरवर्ड बन जाए। व्हाट्सएप का भी झूठ नहीं बोलते। हाँ मतलब सुप्रीम कोर्ट के बारे में लिखना है तो 4-5 लाइन में लिख सकते हो। 50 वर्ड एडिट। बट आप लॉन्ग फॉर्म पे हो तो उसका अपना एक है। अब जैसे 3.5 घंटा 40 मिनट की धुरंधर देख रहे हैं लोग, तो आप जिस तरह के ये लिखते हो वही 8 चैप्टर 9 चैप्टर टाइप में, तो देखने वाले हैं, पढ़ने वाले भी हैं उसको, ऐसी बात नहीं है। बट आई थिंक पे वॉल वाला जो मामला है ना, वो काफी कुछ लोगों को डिस्करेज करता है। वो भी थोड़ा महंगा है बहुत ज्यादा, इस वजह से। श्री राजीव तलवार जी ने कहा था कि 100 रुपए महीना देने में इन लोगों की गांड फट रही। हाँ तो हरतोष बाल भी यही कहते होंगे वो वायर वाले भी 100 रुपया देने में तुम्हारी वो फटती है और तुम्हें चाहिए जनरली 100 रुपया महीना देने में लोगों की गांड फट जा रही है और कहते हैं हम मर्द हैं। नहीं मुझे अभी तक पैसे नहीं आए जो लिखा मैंने उसका, 1 साल हो गया। अरे फिर तो आप रियल राइटर हो गए। रियल राइटर अब तो बात पैसे नहीं आना तो मतलब बहुत धर्म है ऐसा। एक कॉमेडी क्लब चलता था, वो क्या करता था बंदा, वो मस्त आदमी था, वो टीडीएस काटता था पर भरता नहीं था। और उसके बाद तो उसने पैसे देना बंद कर दिया। पहले वो पोस्ट डेट चेक्स देता था, फिर वो बाउंस हो जाते थे, फिर कोई देता था, कुछ देता था। फिर एक दिन किसी कॉमेडियन ने ट्विटर पे लिख दिया था, वी आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड, हमें कोई पैसा नहीं दे रहा है ये वो। तो मुझे तो पता था इस आदमी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो मैंने उसको ट्वीट स्क्रीनशॉट करके भेजा। वो मुझे रिस्पॉन्ड करता है, किड्स ऑफ टुडे। पैसा Who is this joke about? Who knows? Your guess is as good as mine. भले ही किसी कॉमेडियन को उसने पैसा नहीं दिया हो, पर हर साल दिवाली के दिन कामरा के घर पे उसकी सोन पापड़ी पहुंच जाती थी। अरे सोन पापड़ी, चांदी का ग्लास, हैप्पी दिवाली, हैप्पी धनतेरस, और वो जहाँ पे भी तुम्हें मिलेगा, रिगार्डलेस उसको तुम्हें कितने पैसे देना है, वो कभी नहीं छुपेगा, आके गले मिलेगा। तू कैसा है, क्या कर रहा है, गाड़ी भेजू क्या? फिर वो मर्सिडीज गाड़ी भी भेजेगा आपको पिकअप करने के लिए, ऐसे होटल में जहाँ पे आपको खाना नहीं दे रहा है। वो बहुत ही बाइपोलर था ये हमारा कॉमेडी।
प्रमोटर। मुझे कभी उसने ना गाड़ी भेजी ना सोन पापड़ी भेजी, पैसे नहीं दिए वो तो है ही, लेकिन ना गाड़ी ना सोन पापड़ी, चांदी का ग्लास तो बहुत दूर की बात है। थोड़ा मुझे शॉक लग रहा है कि ये भी हो रहा था उस टाइम पे, एक्सप्लॉयटेशन के भी लेवल थे। तो आपने अपना घर का एड्रेस नहीं दिया होगा उनको, इसीलिए। सर ऐसा नहीं है, मैं पूरा इनवॉइस भेजता था, टीडीएस कटता था जैसा कि आपने बोला। बट कोई नहीं, कार ने तो बोला है कि AQI ये जो दिख रही है ये तो विदेशी मीटर है, सोरोस लगा के गया, जॉर्ज सोरोस। बातें मैं, मेरा दिमाग तो मान ले, पर जो मेरे लंग्स गवाही देते हैं उसका मैं क्या करूं। फैंटा पीजिए, उससे लंग्स ऑरेंज हो जाएंगे, मस्त एकदम। लंग्स को तो मजबूत खुद ही करना पड़ेगा ना आपको। अब हमारे हाँ। प्रधानमंत्री ने जब 50 साल पहले घर छोड़ा, कौन था उनके साथ? अकेले ही तो थे। सही वो बात। मजबूत हुए अपने आप। कपाल भाती कीजिए। कपाल भाती करो। मेरे को एक सवाल पूछना था सबसे इस पैनल पे कि इस देश में क्या पहले बचाने की जरूरत है, AQI या IQ? क्योंकि दोनों आई थिंक। IQ बचेगा तो AQI का चांस है। मेरे ख्याल से दोनों ही वेस्टर्न कॉन्सेप्ट हैं, कोई भी हमको इनमें बचा से देंगे। कुछ नहीं चाहिए। IQ तो बिल्कुल ही वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, वो मतलब इट्स हमारे अगेंस्ट प्रोपेगेंडा। तो सुनील पाल टाइप IQ। भाई क्या जोक मारा भाई। स्टेडियम में वो हल्ला हुआ इस बार, तो AQI के नारे लगे जब ये गई थी, तो उस टाइम पे वो काफी वायरल वीडियो हुआ। एंड उसको काउंटर करने के लिए रेखा गुप्ता ने और उसके स्टाफ ने बकायदा लोगों को पे किया, और उसके ऊपर जो वो नारे AQI के लग रहे थे उसके ऊपर वॉइस ओवर लगाया मैसी का, और बहुत सारे पोस्ट करवाए कि ये लोग तो मैसी बोल रहे थे, AQI तो डॉक्टर्ड वीडियो है। इस लेवल का चुत्सपा है इनके अंदर कि जो सच है उसको भी ऐसे झुटलाने की कोशिश करते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर ये अच्छा है, थोड़ी नॉर्मल है। अगर वो डॉक्टर करके वीडियो बोलती, लोग रेखा गुप्ता चिल्ला रहे थे, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती। मेसी इनसिक्योर हो जाता फिर तो, ये बुआ जी कौन है भाई। मेसी सोच क्या रहा होगा? मेसी तो देख रहा है भाई AQI को लेके। आपकी चटी फटी पड़ी है, घर में चूल्हे नहीं जल रहे, अब बेटा सौरभ, तुम प्रोटेस्ट पे गए थे AQI को लेके, वहां पे जमकर दिल्ली पुलिस ने AQI निकाला तुम्हारा। मुझे तो डिटेन नहीं किया, लेकिन काफी लोगों को डिटेन कर लिया था उन लोगों ने। ऐसे ढूंढ तो रहे थे, चार पांच पुलिस वाले। मुझे सुनने में आया कि सौरभ दास कौन है, सौरभ दास कौन है। मैं तो वहीं घूम रहा था, उनके सामने ही घूम रहा था मास्क के बगैर। तो पता नहीं उनके पास पिक्चर नहीं था या क्या, हाउ एफिशिएंट दे वर। सिर्फ 20-22 लोग ही थे वहां पे। एंड आई वाज टोल्ड कि पुलिस वाले उनको बोल रहे थे कि आप लोग कर लो, फोटो वोटो लेके निकल लो। फिर जब वो बैरिकेडिंग मतलब वो टापने लगे, उसके बाद फिर उन्होंने वो डिटेन करने का कोशिश किया, उसमें ये सब हो गया। उतने पोल्यूशन में आप लोग कितनी देर नारे लगा पाए? वो जो पहला इंडिया गेट वाला प्रोटेस्ट था उसमें तो ऑलमोस्ट 45 मिनट्स हो गया था। तो फिर ज्यादा पोल्यूशन नहीं है इसका मतलब। आप लोग इतनी देर बोल पा रहे हैं, लंग्स आपके नहीं थक रहे, तो आप बिना बात के आप लोग देश को बदनाम कर रहे हैं मेरे ख्याल से। तो अगर 45 मिनट नारे लगा रहे हैं, उसके बाद पुलिस आपको उठा रही है, और पुलिस भी आपने कहा कि डंडे नहीं चला रही, तो पुलिस भी भाग दौड़ कर रही है। सो आई थिंक एवरीथिंग इज फाइन भाई। अमृत काल में आप बदनाम कर रहे हैं। बिल्कुल, आप एग्जैक्टली वैसे ही बोल रहे हो जैसे डॉक्टर ने मुझे ना कोविड के टाइम पे हॉस्पिटल में मेरे लिए यही बोलते थे कि आंखें खोली है तो जिंदा है, सांस ले रही है तो जिंदा है। बिल्कुल वैसे ही है कि बोल पा रही है तो जिंदा है, बेयर मिनिमम जिंदा है तो सब ठीक है। इशू बहुत सीरियस है, क्योंकि उससे आगे जो प्रोटेस्ट हुआ ये वाले के बाद, एक बार फिर जंतर मंतर पे हुआ उसके 5-10 दिन बाद, तो वो इतना सीरियस था कि वहां पे संजय रजौरा और रघुराम को भी आना पड़ा। अपने आप में देखो कितना बड़ा राहुल राम, यू मीन रघुराम? हाँ, राहुल राम के साथ ये ना भाई, पूरे देश में जब भी हम उनके साथ कहीं भी ट्रैवल कर रहे थे, कोई ना कोई आके बोलता है रघुराम रघुराम। एक बंदे ने शर्त लगा ली राहुल राम से कि उनका नाम रघुराम। नहीं भाई, मेरा नाम नहीं है रघुराम। सर मेरे से, फिर मैं वहां खड़ा था, बोला इनका नाम रघुराम है कि नहीं? मैंने कहा नहीं है। राहुल ने बोला चल लगी शर्त 5000 की। इसने बोला हाँ ठीक है, लगी 5000 की। तो राहुल ने फिर अपना आधार कार्ड दिखाया या पैन कार्ड जो भी दिखाया। उसने 5000 नहीं दिए, बोला एक ही तो है, रघुराम राहुल राम में क्या कितना ही फर्क है। तो वो शर्त भी हार गया, पैसे नहीं दिए। पर ऐसे बहुत होते हैं, तो इसलिए कॉमन मिस्टेक है। मेरे को भी 1-2 बार कृतिका कामरा के लिए मैं पहचाना गया हूँ। पहचाना तो नहीं, हाँ मतलब हैंडल, ट्विटर हैंडल पे कंफ्यूज हो गया होगा कोई कि भाई के कामरा जो भी है, वैसा है। गलती से उसको किसी ने बोला होगा। मतलब वैसे तो और तो कोई सिमिलरिटी हमें नहीं लगती ना। हाँ, और इतना मतलब भी
पोल्यूशन नहीं हुआ है। 3-4 साल आई थिंक कोई पूछ लेगा आपकी बेटी है क्या। वी आर वेरी होपफुल कि 3-4 साल बाद ही होगा। अगर मैं दिल्ली में रहा तो आई थिंक 2-3 महीने में ही वैसा लगने लगूंगा। दिल्ली में हुआ तो कोई पूछेगा आप उनके बेटे हो क्या, वो दूसरा सवाल होगा दिल्ली। AQI पे रामदेव क्या बोल रहा है देखते हैं। रामदेव बोल रहा है एयर पोल्यूशन तो अमीर लोगों का चोचला है। क्या करो, मस्टर्ड ऑयल खाओ उसका मिलावट वाला। पर्दे लगा लो घर में और फिर वो पर्दों पे पोल्यूशन चिपक जाएगा, फिर पर्दे साफ कर लो। वो बता रहे कि घर कैसे ठीक करें। घर के में थोड़े पर्दे लगा लो, 15-20 दिन बाद मास्क लगा के थोड़ा झाड़ लो और भीतर बैठ के पानी जो है पर्दों में छान के पी लो। गाली कोई दे रहा हो तो कान पे पर्दे टांग लो। गाली टायर नहीं है ये, वैसे इसका एक्चुअल बयान है। हाँ, मैं सोच रहा था कि ये जोक मार रहा है ये। अच्छा, ये सच में उसने बोला है। प्राणायाम भी तो बोला था, ये घर पे बैठ के प्राणायाम करो, ये नहीं बोला। सर कभी इसको तमिलनाडु भेजो, इसको पर्दा कुटाई एक देते हैं। एयर प्योरीफायर से कुछ होता है? एयर प्यार तो अमीर लोगों का चौथला है। अच्छा, पर्दे हो सकता है पतंजलि वाले पर्दे लॉन्च कर रहे हो, बेच रहे हो, एंटी पोल्यूशन पर्दे गरीबों के लिए, क्योंकि अमीरों के लिए तो प्योरीफायर है। पर्दे तो गरीबों का चोचला है, ऐसा भी बोलना चाहिए। एक चीज नोटिस किया है कि गोदी मीडिया वाले भी एक्टिव हो गए इसमें AQI को लेके। अर्नब एक्टिव हो गया यार। किसी को है क्या इनसाइडर इन्फॉर्मेशन? सही में जानना है यार, ये अर्नब कैसे मोदी का नाम ले लेके एकदम। Today I am even more convinced that the politicians of this country don't care for you. Parliament does not care for you. The netas don't care for you. आरवली पे बोल रहा है, AQI पे बोल रहा है, और भी एक आध चीजों पे बोल रहा था वो। आई थिंक वो बेसिकली गुस्सा है कि मोदी जी अडानी को लेके आए मीडिया बिजनेस में, तो वो कॉर्पोरेट मीडिया करते रहता है। एक ही इशू है, एम्प्लॉय नहीं होते जो अपनी सैलरी बढ़वाने के लिए हर 3 महीने बाद बोलते हैं कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ। पोल्यूशन से बचने के लिए वो इतना शोर में, पोल्यूशन से बचने के लिए Z+ ले लेगा सिक्योरिटी, नॉइज पोल्यूशन कर देता। मैं चला जाऊंगा। जा, मैं जा रहा हूँ। अरे तू जा रही। अब इतना इररिलेवेंट फील कर रहा है, वो खुद आके कामरा को फ्लाइट में छेड़छाड़ करेगा किसी दिन। I am sorry, बाबू। पत्रकारों का विवेक अग्निहोत्री होता जा रहा। जो बाकी लोग हैं जिनको ब्रेन फॉग हो रहा है, जिन पे नहीं है क्या पता उनका ठीक हो रहा हो। ऐसा नहीं, उल्टा रिवर्स जैसा कुछ नहीं। ऐसा हो रहा होता तो मेरे ख्याल से उससे पहले कई लोग थे जिनका थोड़ा सा ठीक होता हुआ दिखता। वरुण सर वो वाला बोल रहा है कि लाइन में बहुत लोग हैं पहले। हाँ, ऐसा नहीं होता यार। वो किसने स्टेटमेंट दिया है कल कि लंग्स डिजीज और AQI का कोई रिलेशन नहीं है? सरकार नहीं दिया, और कौन देगा? कोई ध्रुव राठी थोड़ा बोल रहा है। ध्रुव राठी ने तो बोला होता तो अब तक तो लंग्स निकाल के फेंक चुके होते बक। ध्रुव राठी ने फटाके वालों के लिए बहुत काम किया दिवाली में। उसने बोला फटाके मत जलाओ, सब जला रहे थे। तो कल बहुत से लोग मुझे चिढ़ाने के लिए ट्विटर पर पोस्ट कर रहे थे कि ध्रुव राठी ने कहा पटाखे मत खरीदना, अब तो मैं और पटाखे खरीदूंगा। अब मैं कहना चाहूंगा कि खाने में कभी गोबर मत खाना, क्योंकि गोबर सेहत के लिए हानिकारक होता है। और ये गोबर जिनको रिफाइन करके लेना हो लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लेके। बट किसी को ये नहीं पता होगा वो पटाखों की कंपनी में ध्रुव का स्टेक है, उसने बाकी लोग AI में पैसा लगा रहे हैं। हाँ, उसने शिवकाशी में पैसे लगाए थे तो उसका बड़ा फायदा हुआ है ध्रुव राठी का। उसने यॉट खरीद लिया अपना वहाँ पे। आप बोल रहे हो ना, मुझे ऐसे दिख रहा है कि ये इतना सा पीस कट जाएगा जिसके नीचे देखिए सच सामने आया ध्रुव राठी का। मुझे ऐसा दिख रहा है होते हुए। नहीं, वो AQI पे बहुत बात कर रहा था, कई दिन तक बात की उसने राठी ने। फिर घर वालों ने कहा क्यों बात कर रहे हो, तो उसने क्यों निकाल दिया, अब सिर्फ AI पे बात करता है वो। I might sound rude here, but I'm just asking कि भाई दिल्ली में कितनी पॉपुलेशन है दिल्ली की? 2 करोड़? हाँ, 2.5 करोड़ है। 2.5 करोड़ होगी। छठ पूजा पे 1 करोड़ के आसपास रह जाती है। उसमें से अगर 22 लोग आए हैं प्रोटेस्ट करने ऐसी चीज को जो सबको अफेक्ट कर रही है, तो वो 22 चूतिए हैं कि जो घर पे बैठे हैं? वो मैं ये समझना चाहता हूँ। 22 लोगों को क्या पड़ी है? घर बैठो यार, तुम क्या कर रहे हो? सड़क पे पिट रहे हो पुलिस से। जब बाकी के 1,99,09,900। सर ऐसा कुछ होता है ना दिल्ली में कि सिद्धांत चतुर्वेदी लुक अलाइक कंपटीशन, तो 100 लोग आ जाते हैं। ठीक है, पर AQI के प्रोटेस्ट में कोई नहीं है। AQI के लोग में 22 आए थे, उसमें से एक राहुल राम, रघु राम 2 नाम के साथ आया था, 23 हो गए फिर।
हाँ मतलब सिद्धांत चतुर्वेदी के 100 गुरु रंधावा लुक लाइक कर दो, मेरे ख्याल से 25,000 लोग आ जाएं। नेक्स्ट प्रोटेस्ट जस्ट से गुरु रंधावा लुक लाइक AQI प्रोटेस्ट। So anyone who looks like Guru Randhawa come out on street and protest against। नहीं स्ट्रीट में नहीं जा सकते, जंतर मंतर। जंतर मंतर तो हाँ, वो उसका नाम ही जंतर मंतर है। जंतर मंतर बेसिकली अब पोल्यूशन से सिर्फ जादू वादू ही बचा सकता है आपको, मिरेकल, नथिंग एल्स। वरुण भाई आपकी बात सुन ली गई थी, 22 लोगों वाली इनको क्या पड़ी है? सूर्य कुमार यादव ने और मार्करम ने सुनी थी लखनऊ में, वो आए ही नहीं खेलने 22 लोग मैदान में कि हमें क्या पड़ी है कि हम करोड़ों लोगों का मनोरंजन करें यहाँ 500 AQI में। AQI नहीं था, वो फॉग था। AQI नहीं बोला कभी किसी ने। मुझे फनी सबसे यही लगा कि भाई वो कमाल है, वो हर आधे घंटे बाद इंस्पेक्शन कर रहे थे जैसे बारिश हो। हरामियों, वो पोल्यूशन है, मतलब वो शाम को थोड़ा चला जाएगा 8 बजे की चलो खेल आए इनको थोड़ी देर के लिए। बारिश थोड़ा हो रही थी। AQI था कुछ 700 उस समय लखनऊ का, या 480 इन्होंने बताया, उसमें 300 में अपना जोड़ लेते हैं हम लोग, थोड़ा लिबरल है ना तो लिबरली जोड़ लेते हैं। 73 कुछ ऐसा बोला था। तो प्रोटेस्ट करके क्या फायदा है? लेट्स एक्सेप्ट इट, इनफैक्ट मेक इट अ टूरिस्ट अट्रैक्शन। भाई मेसी आया है, लॉन्च तो हो ही गया। नहीं, टू बी फेयर, लेकिन जो फर्स्ट इंडिया गेट प्रोटेस्ट था उसमें 500 लोग आए थे, तो आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। हाँ 500 लोग आए थे, तो वो अगली बार वो 22 ही बचे। ऐसा भी डिस्क्रेडिट नहीं करते यार। लेकिन मैं नहीं घूमना चाहिए भाई 500 में। देखो बीमार हो गए आपके 478। नहीं मैं डिस्क्रेडिट नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ कि आप पौंडीचेरी रहे हो, आप चले जाओ वहीं, बढ़िया है। मैं भी सोच रहा हूँ अगले प्रोटेस्ट तक वो हो जाएगा कि झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है।